नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय के पाठक और आप देख रहे हैं सत्य सनातन न्यूज। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर रेस्टोरेंट्स, ढाबों, ठेलों और रेहड़ियों पर उनके मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने की बात को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मुल्लावादियों की कोशिश और सुप्रीम कोर्ट की वजह से एंटी हिंदू रूप लेता जा रहा है। कंफ्यूज मत होइए, मैं सही कह रहा हूं। इस मामले में अब हिंदू आस्थाओं, हिंदू विश्वासों और हिंदू मान्यताओं को पूरी तरह से कुचला जा रहा है। जैसा कि पहले से ही उम्मीद थी, कुछ वैसा ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर एक बार फिर हिंदू आस्था को ठोकर लगाई गई और उसे कुचल कर रख दिया गया। हम इस खबर से जुड़ी एक एक बात की तह तक जाएंगे, लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि चैनल के हर न्यूज बुलेटिन की जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। तो हम लोग बात कर रहे थे कांवड़ यात्रा के दौरान उसके रूट पर दुकानदारों के नाम डिस्प्ले करने के यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर हुई सुनवाई की। शुक्रवार को जब सुनवाई हुई तो एक बार फिर हिंदू आस्था की, हिंदू मान्यताओं की और हिंदू विश्वास की धज्जियां उड़ा दी गई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील ने कानूनी प्रावधानों, हिंदुओं की आस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला देने के साथ ही ऐसे ऐसे सबूत पेश किए जिससे सुप्रीम कोर्ट की आंख खुल जानी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर इन सबूतों का कोई असर नहीं हुआ। यूपी सरकार की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने तीन तीन ढाबों की तस्वीर कोर्ट में पेश की। एक दो नहीं, तीन तीन ढाबे की, जिनके नाम से लगता है कि वो किसी हिंदू का ढाबा है, लेकिन उसके मालिक मुसलमान हैं। इनमें एक का नाम पंडित जी वैष्णो ढाबा है। नाम से ही लगता है कि यह ढाबा किसी ब्राह्मण द्वारा संचालित शाकाहारी ढाबा है। लेकिन यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि इसका मालिक एक मुसलमान है और उसका नाम है सनव्वर। इसी तरह राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबा भी नाम से तो हिंदू ढाबा ही लगता है, लेकिन इसका मालिक मोहम्मद वसीम नाम का एक मुस्लिम है। कोर्ट में राजस्थानी खालसा ढाबा की तस्वीर भी पेश की गई, जिसका मालिक है मोहम्मद फुरकान। ये नाम तो उन ढाबों के हैं जिनके सबूत यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए। इसके अलावा भी यहां कई ऐसे रेस्टोरेंट और ढाबे हैं जिनका नाम तो हिंदू देवी देवता पर है, लेकिन इनको चलाने वाले मुसलमान हैं। कहीं गणपति ढाबा है तो कहीं शिवा ढाबा है, कहीं गुरु नानक ढाबा है तो कहीं श्याम बाबा के नाम पर ढाबा बना हुआ है। इस सच के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों की अनदेखी कर दी। अब जरा आप खुद सोचिए कि मुसलमान हिंदू देवी देवता के नाम से ढाबे क्यों चला रहे हैं। साफ है कि वे पूरी प्लानिंग के साथ हिंदुओं की आस्था का अपमान करना चाहते हैं। उनके मन में पाप है, तभी वे अपने असली नाम से कारोबार नहीं करके हिंदू देवी देवता के नाम पर कारोबार करके धोखा दे रहे हैं। जिनके मन में पाप नहीं है वे तो मुस्लिम नाम के साथ भी अपने ढाबे चला रहे हैं, उनके यहां भी ग्राहक जा रहे हैं। फिर मुसलमान होकर हिंदू देवी देवता के नाम से ढाबे चलाने का मतलब क्या है। साफ है उनके मन में खोट है और वे आपकी धार्मिक भावना को अपवित्र कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया के एक्टिव होने के कारण ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जो इन लोगों की पोल खोलती हैं। कभी दूध में थूकने का विजुअल आता है, कभी कपड़ों पर थूकने की तस्वीर आती है, कभी पानी में थूकता हुआ बंदा नजर आता है, तो कभी फल पर थूकते हुए बंदे दिखते हैं। और तो और रोटी बनाते वक्त थूकने वाली तस्वीरें तो कई बार आ चुकी हैं। तो भाई ये लोग तो थूक थूक कर हर चीज के साथ थूक जिहाद करते हैं। फिर इनके ढाबों में क्या होता होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर मुस्लिम थूक जिहाद करता होगा, लेकिन जो मुस्लिम हिंदू देवी देवता के नाम का बोर्ड लगाकर आपको धोखा दे रहा है
वो थूक जिहाद नहीं कर रहा होगा, इसकी क्या गारंटी है? अब सुप्रीम कोर्ट ने दुकानदारों के पहचान उजागर करने के यूपी सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है और पिछली सुनवाई में इस रोक को कंटिन्यू रखा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब इस बात की गारंटी लेंगे कि कांवड़ यात्रा के रूट में हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चल रहे मुसलमानों के ढाबों, रेस्टोरेंट्स, ठेलों और रेहड़ियों पर थूक जिहाद नहीं होगा? कोई नहीं ले सकता है ये गारंटी। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता। उसे इस बात की परवाह भी नहीं है, क्योंकि ये एक कड़वा सच है कि भारत में हिंदुओं की आस्था किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी नहीं। मैं इतनी कड़वी बात कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन यह एक सच है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार हिंदू आस्था की अनदेखी कर चुका है। इस मामले में भी जिस तरह हिंदू आस्था और विश्वास को सुप्रीम कोर्ट में छलनी किया गया, उससे पूरा हिंदू समाज आहत हुआ है। जरा सोचिए कि इस मामले में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने साफ साफ कहा कि दुकानदारों को अपने नाम डिस्प्ले करने का जो आदेश राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया था, वो केंद्रीय कानून यानी फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत जारी किया गया था। इस कानून के तहत दुकानदारों व विक्रेताओं के लिए अपना नाम डिस्प्ले करना जरूरी होता है। इसलिए इस मामले में राज्य सरकार के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई है, वो कानूनी प्रावधान के खिलाफ है। यानी सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाकर खुद कानून का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की इस दलील की पूरी तरह से अनदेखी कर दी। यूपी सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान रूट पर जो भी दुकानदार हैं, उन्हें नाम डिस्प्ले करने के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि कांवड़ लेकर चलने वाले हिंदू श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत न हों। होना तो यह चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट खुद 18 साल पहले यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बनाए फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के प्रावधानों पर ध्यान देता और यूपी सरकार के आदेश को मंजूरी दे देता। लेकिन हुआ इसका उल्टा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक जारी रखने की बात कहकर हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था को पूरी तरह से कुचल दिया। जरा समझने की कोशिश कीजिए। सबको मालूम है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में कांवड़ यात्रा आमतौर पर 2 सप्ताह तक चलती है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त तक के लिए इस मामले की सुनवाई को टालने की बात कही। समझ रहे हैं ना इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि जब 5 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, तब तक कांवड़ यात्रा खत्म हो चुकी होगी। कांवड़ यात्रा खत्म होने के बाद तो कांवड़ियों की आस्था और विश्वास की बात यूं भी खत्म हो जानी है। मतलब इस आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर हिंदुओं को यह बताने की कोशिश की है कि बहुसंख्यक होने के बावजूद हिंदुओं की भारत में कोई औकात नहीं है, उनकी आस्था की यहां कोई कीमत नहीं है। अब चाहे कांवड़ यात्रा के दौरान फर्जी हिंदू नाम वाले मुसलमानों के ढाबों में थूक जिहाद हो, या चाहे शाकाहारी खाने को अपवित्र किया जा रहा हो, शाकाहारी खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल किया जा रहा हो, कौन रोक सकता है? अगर किसी ने रोकने की कोशिश भी की तो सुप्रीम कोर्ट उन पर अपना डंडा चला देगा। खैर, इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक बार फिर कहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट भी कर दीजिए। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।